फॉस्फेट पाथवे को हम इस फिगर के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो फेज उसके सेपरेट किए हुए हैं। एक हमारे पास ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे पास नॉन ऑक्सीडेटिव होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। इसमें पहला और दूसरा स्टेप इकट्ठा कर दिया, जो मैंने बताया था कि पहले स्टेप में जैसे हमारे पास 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन बनता है, ठीक है, और दूसरे स्टेप में हमारे पास फिर दोबारा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है, ठीक है। इस स्टेप में ओवरऑल क्या हो रहा है कि एक NADP पॉजिटिव एक NADPH में कन्वर्ट हो रहा है और एक हमें वाटर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि डीकार्बोक्सिलेशन होगी और एक NADP पॉजिटिव रिड्यूस होकर NADPH बनाएगा, ठीक है। और ये जो जितने भी हमें दो हमें NADPH मिल रहे हैं और इनका रिडक्टिव रोल होता है, ठीक है, एनाबॉलिक पाथवेज में या एनाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह में, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया इस स्टेप्स का, राइबोलोज 5 फॉस्फेट। और हमने कहा था कि जो ये ऑक्सीडेटिव है ये 3 स्टेप्स होते हैं, 1 2 और तीसरा ये, ठीक है। अब ये मिल गया राइबोलोज 5 फॉस्फेट। अब अगर तो हमें न्यूक्लिक एसिड की बायोसिंथेसिस करनी है, मतलब हमें न्यूक्लिक एसिड बनाना है DNA RNA, तो क्या होगा कि राइबोलोज 5 फॉस्फेट सीधा सीधा हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा राइबोज 5 फॉस्फेट में, ठीक है। और राइबोज 5 फॉस्फेट इसमें यूज़ होता है न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस में। इसके अलावा हमने कहा था कि अगर न्यूक्लिक एसिड इसने बना लिया, ठीक है, और अभी ये G3P या फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना चाह रहा है ग्लाइकोलिटिक पाथवे से, तो उसमें ये क्या करेगा कि हमारे पास पहले ये जेल्यूलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब इससे अगर इसने G3P बनानी है तो इसके पास तो 5 कार्बन है, इसके पास 3 है, तो इसको अपने 2 कार्बन किसी को देने होंगे। तो 2 कार्बन किसकी प्लेसेस में दिए जाते हैं, ट्रांसकीटोलेज की प्लेसेस में। तो ये अपने 2 कार्बन अगर इस कंपाउंड को दे तो ये मिलके यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, ठीक है, ये बन गया। अब ये बन गया, ठीक है, सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, और ये जेल्यूलोज 5 फॉस्फेट इसमें बन गया G3P जो कि हमें चाहिए था। इसके अलावा हमने बात की थी कि अगर हमें G3P को कन्वर्ट करना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो सीधी सी बात है कि हमें 3 कार्बन चाहिए। 3 कार्बन हम अगर इससे लें जो हमारे पास 7 कार्बन कंपाउंड है, तो हम ट्रांस एल्डोलेज की प्रेजेंस में लेंगे, और ये हमने 3 कार्बन ले ली, ऑरेंज वाली जो एरो है, ठीक है। 3 कार्बन लिए तो हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है, ये ट्रांस एल्डोलेज की प्रेजेंस में। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसकीटोलेज का एक और रिएक्शन भी दिखाया गया है जिसमें जेल्यूलोज 5 फॉस्फेट जो है अपने 2 कार्बन देता है इस 4 कार्बन कंपाउंड को, ये जो एरिथ्रोज 7 फॉस्फेट है, ठीक है, सॉरी एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है। इस कंपाउंड को अगर ये 2 कार्बन अपने दे दे तो क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। और इसी तरह अगर ये 3 कार्बन अपने दे दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से G3P, ठीक हो गया।